क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने बताना है कि इन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। क्वेश्चन है हमारे पास -3 इज़ लेस दैन -1, दिस इम्प्लाइज 0 इज़ लेस दैन 2। अब हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो हमारे पास बुक में लिखी हुई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। उसमें एक प्रॉपर्टी आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं किसी रियल नंबर आर से और a इज़ इक्वल टू बी है, इम्प्लाइज डैट अगर a में हम c को प्लस करें इज़ इक्वल टू b में भी c को प्लस करें। तो सेम हम अपने इसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे कि अगर -3 में हम 3 को प्लस करें इज़ लेस दैन, जो फार्मूला के मुताबिक क्वेश्चन में बताया गया है, -1 + 3 अगर करें तो आंसर 0 इज़ लेस दैन 2 आता है। मीन कि हमने +3 दोनों साइड पे ऐड किया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ a इज़ लेस दैन b देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, रेसिप्रोकल, उल्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे a था, यहाँ पे 1/a है। इसकी प्रॉपर्टी भी जैसे कि हमारे सामने गिवन है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a इज़ लेस दैन b हो, इम्प्लाइज डैट 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। अगर यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, और अगर a ग्रेटर दैन b हो तो 1/a इज़ लेस दैन 1/b हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो लेस है तो ग्रेटर। तो ये तो सेम हमें प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। इसी तरह लिखी हुई है कि a इज़ लेस दैन b है तो 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। इट्स मीन ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास, इफ़ a इज़ लेस दैन b देन a + c लेस दैन b + c। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। वो कहते हैं कि अगर a इज़ ग्रेटर दैन b हो, दिस इम्प्लाइज a + c इज़ ग्रेटर दैन b + c। और अगर लेस यूज़ हो रहा हो तो a + c इज़ लेस दैन b + c। अब देखेंगे सेम लेस वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो रही है, तो ये क्या होगी, ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टी में एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इफ़ a c इज़ लेस दैन b c एंड c इज़ ग्रेटर दैन 0 देन a इज़ लेस दैन b। अब हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, c इज़ ग्रेटर दैन 0। इससे मुराद जब भी कोई वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, इट्स मीन कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है जिसके साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में मौजूद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ a c इज़ लेस दैन b c एंड c इज़ लेस दैन 0 देन a इज़ ग्रेटर दैन b। वहाँ पे c ग्रेटर था, यहाँ पे c लेस है। इट्स मीन कि कोई नेगेटिव नंबर्स हैं जिनके साथ वैल्यू डिवाइड हो रही है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही होगी। आगे नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आ जाता है कि अगर a हमारे पास ग्रेटर दैन b है और a इज़ इक्वल टू b है और a इज़ लेस दैन b है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो उसमें एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें तीनों कंडीशंस यही हैं कि a इज़ लेस दैन b है, a इज़ ग्रेटर दैन b है और a इज़ इक्वल दैन b है।